हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जय बिहार। मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी, लगातार आप लोग के कल से ही कमेंट आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। भैया सुनवाई कल केस की जो है 3:30 बजे हुई है, 3:30 बजे केस टेकअप हुआ है। तो मैं आपको वीडियो कहां से लाके देता, पूरा दिन आप लोग कह रहे थे कि भाई क्या हुआ केस का जो सुनवाई थी। आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ही केस ऐसा है जिसमें कुछ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वो केस था दीपक कुमार एंड 17 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ बिहार का जो केस है। इस केस में मैंने आपको पहले से बताया है कि गुरुवार को सुनवाई थी, और मैंने ये आपको साफ तौर पे कहा था ना कि यही एक केस है जिसमें सरकार जो है फंसेगी, बचती हुई नजर आएगी। और बिल्कुल आपको कल ऐसा ही देखने को मिला जब सरकारी वकील साहब जो है इस केस से कहीं ना कहीं बचते हुए आए। सबसे पहले तो उन्होंने ये डिमांड रख दी कि इस केस को बंच कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए उन सारे केसेस के साथ, और इसको अगस्त में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसको जज साहब ने कहा नहीं, मना कर दिया। बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। आपको एक बार मैं केस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं केस के बारे में जानकारी दी। ये केस है एलिजिबिलिटी का कि बिहार में शिक्षक कौन बनेगा, रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी का, कि क्या अगर सारे कैटेगरी के रिजर्वेशंस लागू हैं, मतलब ओबीसी लागू है, एससी में एससी वाले जाएंगे, ओबीसी में ओबीसी वाले जाएंगे, एसटी में एसटी वाले जाएंगे, पीएच में पीएच भी हालांकि रिजर्वेशन में नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी के लिए ही क्यों? जनरल में आप अगर 10% सीट ही बाहर दे सकते थे तो आपने पूरी सीटें जनरल की क्यों दे दी? जनरल वालों के साथ ये गलत क्यों हुआ? पहला ये मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा इसमें यह था एलिजिबिलिटी की, जब हर के एनसीटी ने और साथ ही राज्य सरकार ने अपनी नियमावली में साफ साफ यह प्रदर्शित किया है कि बिना एलिजिबिलिटी के, बिना क्वालिफाइड के, बिना सीटेट या बीटेट एलिजिबिलिटी के आप टीचर कहलाने के योग्य नहीं हैं, आप टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में जो है आपने बिना सीटेट क्वालिफाई किए या बीटेट क्वालिफाई किए बच्चों को टीचर बनने का मौका कैसे दे दिया? ये जो है दो बड़े ग्राउंड थे, और एक ग्राउंड था कि महिलाओं के लिए कोई भी वर्टिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं है। मतलब जो है महिलाओं के लिए सामान्य महिला, पूरा बाहर के अन्य राज्यों की महिलाएं भी बिहार में महिला जनरल रिजर्वेशन लेंगी, और साथ ही बिहार की महिलाएं भी। तो बिहार महिलाओं के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन क्यों नहीं है? ये तीन मुद्दों का जो है केस जो है दीपक कुमार एंड 17 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस कल टेकअप हुआ कोर्ट में 3:30 बजे। और जैसे ही केस टेकअप हुआ, सरकारी वकील साहब ने सबसे पहला वर्ड कहा कि माय लॉर्ड, काइंडली अटैच दिस केस विथ अदर केसेस ऑफ बिहार शिक्षक। मतलब उनका यह कहना था कि भाई बिहार शिक्षक में तमाम केसेस चल रहे हैं, उसके साथ ही इसको अटैच कर दिया जाए और इसकी सुनवाई सीधा उसी दिन किया जाए अगस्त में, जिसकी मांग की। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बिना सुने, चूंकि यह केस फ्रेश है, पहली बार टेबल पे आया है, बिना इसकी सुनवाई किए हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, बिना अटैच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मामला एलिजिबिलिटी का है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि तो फिर साहब हमको पास ओवर दे दिया जाए, हमने इस केस की तैयारी ठीक तरीके से नहीं की है। देखिए साहब, अब इस पे जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है काफी ज्यादा, ऑनरेबल जज जो थे काफी ज्यादा क्रोधित हो गए इस बात को लेकर के, और उन्होंने कहा कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए। बड़ा तल्ख शब्द है कि आप लोग जब कोर्ट में आते हैं, सरकार आपको सारी फैसिलिटीज देती है, और आप अपने ही केस की तैयारी करके नहीं आते हैं, आप लोग सीधा आते हैं और पास ओवर की मांग कर देते हैं। और इसके बाद जब केस डिले होता है तो पब्लिक और लोग ये समझते हैं, या सरकार ये समझती है कि कोर्ट जो है डिले कर रही है, जबकि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। ये बहुत ही बड़ा मिसकंडक्ट है, और इसको लेकर के ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी बातें कोर्ट ने थोड़े तल्ख लहजे में कही कि आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कोर्ट के पटल पे। लेकिन यहां पर आपको यह बात समझनी होगी कि सरकारी वकील ने जो है क्यों पास ओवर लिया, क्योंकि मामला ऐसा है कि इसको बिना कॉन्स्टिट्यूशनल तैयारी के आप जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि यह टीचर एलिजिबिलिटी का मामला है। समझ रहे हैं? इसको जरा लीगली एस्पेक्ट में और समझते हैं, और क्या हुआ है आगे इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले
बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी के लिए अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन जो है आप लोगों के लिए जो है बेस्ट किताबों का पूरा एक समूह, चाहे वो सामान्य अध्ययन की हो या फिर आपके लिए जो है स्टडी गाइड के रूप में या फिर आपकी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के लिए भाषा की किताब हो। आप गाइड को भी अगर देखें तो गाइड में जो है चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो या हिंदी भाषा का पेपर हो, मानसिक क्षमता हो या फिर आपका जो है सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, प्राथमिक रसायन हो या फिर जीव विज्ञान हो या फिर आपका फिजिक्स हो या फिर गणित में प्राथमिक गणित में आपकी संहिता पद्धति, ये तमाम चीज़ें जो है आप गाइड के जरिए जो है 1 बाय 1 करके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही गाइड से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट से आप उसके प्रैक्टिस कीजिए और भाषा जो है इंग्लिश और हिंदी भाषा की किताब से तैयार कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। तो वकील साहब के पास ओवर लेने का मेन रीजन ये है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के जवाब देना काफी डिफिकल्ट होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, बिहार सरकार सबने जो है एक चीज बड़ा क्लियर रखा है कि एलिजिबल वही होगा बिहार में शिक्षक बनने के लिए जिसके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो, जिसने या तो एसटीईटी पास हो, सीटेट पास हो, बीटेट पास हो। ये एक आर्गुमेंट कहा जा सकता है कि हम जो है आगे चल के ऐसे बच्चों को ले रहे हैं जिनका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तभी हम लेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन जारी किया था तो उस वक्त आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बाद में संशोधन किया और आपके नोटिफिकेशन में यही साफ साफ और यही मामला था जिसकी वजह से ऑनरेबल जस्टिस के सामने पास ओवर की डिमांड सरकार के द्वारा की गई कि हम इसको तैयारी करके आएंगे। कोर्ट ने पहले तो 4 गो बात सुनाया जो मैंने आपको बताया कि आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से फिर आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो सुनवाई कैसे होगी। लेकिन फाइनली कोर्ट ने जो है, देखिए पास ओवर अधिकार होता है। अगर कोई वकील ये बात कह दे कि हम तैयारी नहीं किए, अगर हम कह दे कि सर हमको थोड़ा सा दूसरे केस में बिजी थे इसलिए हमको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, हमको थोड़ा और वक्त दिया जाए, तो कोर्ट इस बात को कंसीडर करती है क्योंकि वकीलों के पास बहुत सारे केसेस होते हैं और इसलिए कोर्ट ने फाइनली कंसीडर करके लेकिन कहा कि हम आपको इन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम आपको बिल्कुल 2 हफ्ते का समय नहीं देने वाले हैं। टेक अप दिस केस ऑन मंडे, सोमवार को इस केस को हम फिर सुनेंगे। आप अपनी तैयारी करके सोमवार को आइए। मतलब 2 हफ्ते की मांग की जगह पे कोर्ट ने जो है उनको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का मौका दिया है कि आप मंडे को तैयारी करके आइए, मंडे को सुनेंगे। अब इस चीज से आप इस मामले के सीरियसनेस को समझ सकते हैं। और इसमें मैं एक और चीज जो है वकील साहब को अभी बात हुई हमारी, हमने कहा एक और चीज, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि भैया आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ 2 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षकों के और आप उसके बदले में 79, अब आज अंग्रेजी में बोलेंगे क्योंकि कल मैं 89 और 79 में फंस गया था, जो बहुत ज्यादा बिहार फंस जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो 79,000 की जो भर्ती है इसको दे रहे हैं, जबकि आपके पास 2 लाख से ऊपर प्राइमरी में पद खाली है, 1,92,000 पद खाली हैं। तो ये आप क्वालिटी एजुकेशन कहां दे रहे हैं? ये तो राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रही है सरकार। तो क्वालिटी एजुकेशन पे भी खतरा है, तो इस चीज को भी उस केस में लगाया जाए। हालांकि वकील साहब ने कहा कि देखिए अब तो हमने फाइल कर दिया है, एक सुनवाई के बाद जैसे ही मतलब सप्लीमेंट्री या काउंटर एफिडेविट डालना होगा या सप्लीमेंट्री डालना होगा तो हम इस मामले को भी डाल देंगे जिससे कि हमारा केस और मजबूत हो। तो देखिए ये केस जितना मजबूत होगा उतना बढ़िया, इसलिए है कि क्योंकि भर्ती ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, ये बात है। अब कुल जमा सोमवार को इस पर नजरें टिका के रखिए क्योंकि ये केस जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रिजर्वेशन के मामले में कोर्ट बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि वो एक तो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो बिहार किसको लेता है किसको नहीं लेता है, और दूसरा कि फंडामेंटल राइट की जब गार्डियन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गार्जियन जो है और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो है काफी ज्यादा और हाई कोर्ट जो है काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो खुद ही इसके रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। तो ऐसे में वो इसके खिलाफ तो कोई फैसला देने से शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई विषम परिस्थिति हो जाए या कोई आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसा हो जाए तो हो जाए। लेकिन एलिजिबिलिटी को लेकर के इस केस की वजह से हो सकता है कि नियमावली पे स्टे कर दिया जाए या इसमें संशोधन करने का कोर्ट ऑर्डर कर दे, क्योंकि जो एलिजिबल नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, जो टीचर बनने के योग्य नहीं है वो टीचर बनने के योग्य नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हर पढ़ने वाले को आप मौका दे दीजिए कि वो भविष्य में जो है 10 साल बाद बनेगा, 10 साल बाद टीचर बनेगा, तो आज ही एग्जाम दे दीजिए, दिलवा दीजिए उसको। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तमाम यही सारी चीज़ें हैं। अब सोमवार को नज़र टिका के रखिए, जैसे ही इस मामले में अब कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बार फिर से बताऊंगा। अभी कोर्ट का टाइम भी हो रहा है तो मुझे अब कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। मिलता हूँ आप सबसे, नमस्कार।